राम राधे राधे भाई। अभी अपन लोग हैं सूरजपुर लंका पारा में, और अभी महाराज के पास इंटरव्यू लेंगे। और महाराज हैं अपना अजय कृष्ण शास्त्री जी। अपन एक बार इंटरव्यू करते हैं। अभी बाहर गए थे और कथा करके आए हैं, तो कैमरामैन थोड़ा सा अजय महाराज के पास फोकस करिए और ये मिश्रा जी बताएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। और अजय महाराज, जय श्री श्याम। अभी जो है पिछले मंथ जो है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में चर्चा धाम में भव्य श्याम कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें कि आपने बहुत सारे दूर दूर से जो है वहाँ पे भक्तगण श्याम प्रेमी वहाँ पहुँचे। और वहाँ का जो वातावरण था, इतना भव्य वातावरण था कि लोग देखकर जो है भावुक हो गए, आंखों की जल की धारा बहने लग गई। ऐसी श्याम भव्य कथा के आयोजन का हुआ, जिसमें कि हमारे चित्रकूट धाम से पधारे श्री अजय कृष्ण शास्त्री जी के माध्यम से उनके अमुक वाणी के द्वारा जो वहाँ पे आयोजन किया गया, उन्होंने भव्य कथा का गुणगान किया और बहुत दूर दूर से वहाँ पहुँचे थे। तो आज हम यहाँ से पहुँचे हुए हैं श्री श्याम मंदिर सूरजपुर क्षेत्र में, जिनके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बाबा के बारे में कुछ ऐसे सवाल हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है, जिनकी जानकारियां हम उनसे प्राप्त करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि हमसे जो जुड़े हुए दूर दूर के जो है काफ़ी छत्तीसगढ़ है, तो बल्कि छत्तीसगढ़ के बाहर से जो हमारे श्याम प्रेमी हैं जुड़े हुए हैं, उनसे हम चाहते हैं कि आज हमारे बीच बैठे हुए श्री अजय कृष्ण शास्त्री जी जो चित्रकूट धाम से पधारे हैं, जो हम सवाल उनसे पूछ रहे हैं, उनके उत्तर का आपके द्वारा हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। तो आइए हम मिलते हैं श्री अजय कृष्ण शास्त्री जी से। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। महाराज जी, आप चर्चा में जब गए तो वहाँ का वातावरण पहले कैसे था, और जब वहाँ के श्याम प्रेमियों से आपने मुलाकात की, वहाँ का भव्य वातावरण के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त? ये क्या है कि ये पहले एक साल की अनुभूति है जी। इसमें एक भव्य पिछले वर्ष बहुत मतलब पहले जो है भजन हुआ था जी। उसमें हमने बाबा की जो है खूब जोर शोर से बढ़िया भजन हुआ और दरबार लगा, बाबा का भव्य दरबार लगा। उसमें भक्त जो है बहुत उत्साहित हुए, बहुत प्रसन्न हुए। और भक्तों का कहना था कि मतलब यहाँ पे बाबा की कथा मतलब करी जाए, तो उनके माध्यम से जो है बाबा की भव्य कथा हुई। अभी जो है पिछले महीने, अभी इसी महीने में 6 तारीख से चालू हुआ था, 6 अप्रैल से, और 11 अप्रैल को समापन हुआ, बाबा का भव्य समापन हुआ और बड़ा ही आनंद आया उसमें जो है। और ये कथा जो है बहुत पौराणिक कथा है, बहुत बढ़िया कथा है, भव्य कथा है, बाबा श्याम की कथा है। और इसमें जो है ये अपने स्कंद पुराण के माध्यम से लिया गया है पूरी कथा की जानकारी जो है। और जो मीडिया में आजकल जो आ रहा है, तो जो अभी प्राचीन जो बनाया गया है उसके माध्यम से बताया जा रहा है मीडिया में। और बाकी जो पौराणिक कथा है वो स्कंद पुराण में है, उसको जानकारी भक्तों को प्रति जो है देना बहुत जरूरी है। जैसे कि जानकारी ये है कि बाबा श्याम जी कहाँ से आए, कैसे आए, ये जो है पांडव कुल की कहानी है। और इसमें पांडवों से मिलने के लिए जो है घटोत्कच जी का आगमन हुआ। और घटोत्कच जी के आगमन के द्वारा पांडवों का कहना था कि आप जो है विवाह करिए। विवाह करने के बाद जो है घटोत्कच जी ने विवाह किया। विवाह करने के बाद जो है उनके जो है 2 बालक उत्पन्न हुए, जिसमें जिनका बर्बरीक नाम रखा गया, और एक जो है अंजन पर्व के नाम से एक बालक उत्पन्न हुआ उनका। तो बाबा के 2 भाई थे। अब इनका एक बारे में विशेष जानकारी चाहेंगे कि जैसे कि उनकी जो चर्चाएं चल रही है उनकी महिमा के बारे में,
तो उनका महिमा के बारे में कुछ हमें महिमा देखिए, महिमा क्या है इनकी, बहुत कलयुगी महिमा है, कलयुग के देव है, जी, हारे का सहारा है। ये कभी जो है किसी भक्त को परेशान नहीं होना देखते, और ये भक्तों का सहारा बन के हमेशा भक्तों के साथ लगे रहते हैं। और जो भी इनका गुणगान करता है उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा के दरबार में अर्जी लगती है, और कई काम जो है इनके सहारे जो है भक्तों के चलते हैं। इनकी यही एक महिमा है। तो इन्होंने ये भी जानकारी मिली कि इन्होंने अपने माता जी से वचन लिया, माता ने इनसे वचन लिया था ये सहारे के बारे में। ये नारद जी का प्रादुर्भाव है। नारद जी जो है, नारद जी का आगमन होता है वहाँ पर, और नारद जी के द्वारा जो है भक्ति प्राप्ति होती है। भक्ति किसको दी जाती है? हिडिंबा को, जो इनकी दादी थी, बाबा की जो दादी थी, तो हिडिंबा नाम की, तो उनको भक्ति दी जाती है नारद जी के द्वारा। और नारद जी के ही द्वारा जो है उनको कहा जाता है कि मतलब ये आप जो है बाबा बर्बरीक को आप भक्ति के माध्यम में धर्म में उतारें। तो हिडिंबा जो है पूरा उनको ज्ञान प्राप्त करवाती है, और जितनी भी शक्तियां हैं, देवी शक्ति और शंकर जी की शक्ति, शंकर जी का भक्ति करते हैं बाबा और देवी के माध्यम से, जो है उनका भक्ति भाव एक प्राकृतिक होता है, जिसमें राक्षसी कुल का अवतरित नहीं होता है उसमें। और जो बाबा के दूसरे भाई थे अंजन पर्व जी, तो उनका जो है राक्षसी कुल में ही मतलब उनका आगमन हुआ था, जिनकी महिमा जो है महाभारत में जब वो युद्ध करने, जब बाबा का वहाँ आगमन हुआ महाभारत युद्ध में मैदान में, तब जो है अंजन पर्व का वो हुआ था, आगमन हुआ था। तो उन्होंने जो है अश्वत्थामा के बाणों के द्वारा अंजन पर्व का वध हुआ था। अब बाबा जो है वहीं से, बाबा का अमर कथा कहानी जो है वहीं से चालू हुई है। ये जो आप बता रहे हैं कि जो बर्बरीक जी जो थे, तो बर्बरीक जी महाभारत तक कैसे पहुंचे, शीश का दान के बारे में क्या? इन्होंने जो है अपनी माता से आज्ञा किए थे, मतलब उनका जो है वो था कि भाई मुझे वो देखने जाना है, महाभारत युद्ध देखने जाना है। और तो माता का यही वचन था कि जैसे आप जाएंगे तो आप धर्म अधर्म के बारे में भी मतलब आपको वहाँ देखना है, और किसी के विपक्ष में जो है नहीं लड़ना है। तो उनका एक यही वो था। तो जो और एक बात इसमें ये आता है कि जैसे अब हम अपने पीताम्बरी वस्त्र जो कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन जो वस्त्र वितरित होता है मंदिरों में, उसमें देखिए जब बाबा माता से आज्ञा लेके जब जा रहे थे रण की तरफ, तब जो है महाराज ये बीच में थी वो, ये अपना ये है खाटू श्याम जी जो जा रहे थे युद्ध में, तो माता राम क्या बोली जाते समय? जाते समय देखिए माता से आज्ञा ली, तो मैं जो है रण के मैदान में जाऊंगा, मुझे भी महाभारत देखना है। माता का आज्ञा ये हुआ कि जो है धर्म अधर्म के बारे में आपको चिंतित करना है जी। और हाँ, जो है जो हारा हुआ है उसका सहारा देना है, जो नहीं हारा उसका भी सहारा देना है। ठीक है, वहाँ से बाबा का प्रादुर्भाव होता है। वहीं से बाबा जो है अपने नीले घोड़े में सवार होके जाते हैं, बाबा रणभूमि की तरफ जाते हैं, और वहाँ जाकर कुरुक्षेत्र के समीप पहुंचकर एक बहुत बड़ा दिव्य स्थान है वहाँ पर, जिसके नाम से आज जाना जाता है चुलकाना धाम। चुलकाना धाम में एक बहुत पुराना पौराणिक जो है पीपल वृक्ष था, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भगवान ने उनका परीक्षा लिए बाबा का, और वहाँ पर जाकर एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए कृष्ण भगवान, और बाबा के सामने आए। बाबा का रास्ता रोके, बाबा उनसे पूछे कि देखिए आप मेरा रास्ता मत रोकिए और मुझे जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे कुछ शर्तें हैं, कुछ शर्त, अगर आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, सवाल करेंगे, इसके बाद में आप आराम से जाइए।
उन्होंने बाबा से जो है 3 सवाल पूछे। देखिए इसमें क्या होता है कि जब से बाबा के 3 बाण थे, तीनों बाणों में जो है एक तो धर्म, दूसरा भक्ति और तीसरा गौ माता का जो है, तीसरे बाण में गौ माता का प्रादुर्भाव होता है। तो गौ माता और धर्म और भक्ति, ये 3 बाण थे बाबा के पास। तो भगवान जो है, भगवान तो सब समझ जानते थे, लेकिन जो है परीक्षा लेना भी जरूरी है। तब जो है बाबा वहाँ जो है ये सब परीक्षा पास हुए। बाबा जो है किए कि कृष्ण भगवान का ये हुआ कि बाबा अगर ये तीनों मतलब ये पीपल का वृक्ष जो है, पीपल के सारे पत्ते अगर छिंदित कर देंगे एक बार से, तो शक्ति इसका मतलब पता चल जाएगा। तो भगवान जो है चालाकी से, भगवान भी भाई भगवान शुरू से ही चालाक थे। तो भगवान जो है एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिए और बाबा जो है जैसे बाढ़ चलाए उसे सारे पीपल के वृक्ष जो है पत्ते छिंदित हो गए, और जो भगवान के पैर के नीचे जो पत्ता दबा हुआ था वो भी छिंदित हो गया। तब भगवान जो है वहां से परीक्षा किए और उनका शर्त था कि जो है आप धर्म अधर्म की लड़ाई लड़ेंगे, इसके बारे में, इसलिए आपको वहां से जो है अमर कथा की शुरुआत हो रही है। और बाबा का जो है वहीं शीश दान दिए भगवान श्री कृष्ण को, और वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है उस शीश का जो है रणभूमि में एक पर्वत के पत्थर में वहाँ विराजमान। तब बाबा जो है, अच्छा महाराज एक मिनट और, वो जो वहाँ पर महात्मा बन के खड़े थे जो परवरिक को रोके थे, वो कौन भगवान था? वो कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान। तो आज हम मतलब जो आज पूरा नाम पूरा पदवी अपना जो है बाबा को सौंप, तो आज इसीलिए श्याम नाम के बारे में, श्याम नाम से जाने जाते हैं, कलयुग के देव है और हरे का सहारा भी है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।